वालेकुम। आज हम देखेंगे कि डबल गियर ड्राइव और कंपाउंड गियर ट्रेन इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है। वन आर मोर गियर्स आर फिटेड ऑन वन शाफ्ट, मतलब एक या एक से ज़्यादा गियर्स जो एक ही शाफ्ट पर लगे होते हैं उनको हम डबल गियर ड्राइव या कंपाउंड गियर ट्रेन कहते हैं। विच आर यूज टू डिलीवर द पावर, मतलब कि जो हमारे पास पावर मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कंपाउंड बना हुआ है 1, 2 और 3, तीन गियर्स हैं। इनके नंबर ऑफ टीथ को जी से ज़ाहिर किया गया है, Z1, Z2 और Z3। और ये N1 जो हमारे पास है कि ये पहले गियर की जो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस है, या आप कह सकते हैं कि जो राउंड्स पर मिनट हैं वो इसके पहले गियर के हैं। और दूसरे गियर के हमने नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस मालूम करने हैं, तीसरे के भी हम मालूम करेंगे। तो कंपाउंड गियर ट्रेन ये एक किस्म का कंपाउंड गियर ट्रेन का स्केच है। तो हमारे पास जो है ना जी जो यहाँ पर है ये शो कर रहा है स्टैंड फॉर नंबर ऑफ़ टीथ, मतलब कि एक गियर के ऊपर कितने नंबर ऑफ़ टीथ हैं, जेड का मतलब है या जी का मतलब है। इफ़ वी हैव Z1 40, मतलब वो कह रहा है कि पहले गियर पर अगर 40 टीथ हों, दूसरे पर 30 हों, तीसरे पर 20 हों, और पहले गियर की जो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन है वो 250 हो। N2 हमने मालूम करना है और N3 मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे Z1 40 दिया हुआ है, N1 250 RPM है, Z2 30, N2 मालूम करना है, Z3 20 है, N3 भी हमने मालूम करना है। और इसका मालूम करने का फार्मूला जो है वो ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो अब हम देखेंगे किस तरह हम जो है नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस निकालेंगे ये वाले सेकंड गियर की इसकी निस्बत के हिसाब से। तो देख लेते हैं, इसका फार्मूला है Z1 N1 Z2 N2। हमारे पास यहाँ पर Z1 भी है, N1 भी है, Z2 भी है, N2 नहीं है। N2 मालूम करना है, उसको साइड पे कर देना है, बाकी इसके नीचे Z2 चला जाएगा। उनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ये हमारे पास वैल्यूज़ पुट करने के बाद N2 की नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस आ गई, मतलब गियर 2 की नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस। अच्छा, अब हम चलते हैं गियर नंबर 3 की तरफ। इसकी हमारे पास नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस जो है वो 333 RPM है सेकंड गियर की। अब हमने तीसरे की जो है नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस देखनी है। तो इसमें हम देखेंगे N3 हमने फाइंड करना है, Z2 दिया हुआ है, N2 भी दिया हुआ है, Z3 भी दिया हुआ है। Z2 N2 Z3 N3, यहाँ से हमने जो फाइंड करना है उसको सेपरेट कर देना है, इज़ इक्वल टू Z2 N2 बाय Z3। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास इसका जवाब 499 RPM आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है वो सारे नंबर ऑफ़ RPMs आ जाते हैं अगर हमें ए गियर का मालूम हो, ए गियर जो हमारे पास कंपाउंड ट्रेन में हो। तो इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो भी आपको मेंशन करनी थी कि अगर ये जो गियर है ये क्लॉकवाइज जो है मूवमेंट करेगा तो इसके जो इमर्ज्ड गियर है वो इसके एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो ये इसके साथ इमर्ज है, तो ये वाला जो इसके क्लॉकवाइज, ये मतलब ऑपोजिट मूवमेंट करते हैं।